जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। गौरी, आप मुझे देख सकते हो बेटा? अरुणा पांडे जी क्लियरली सुन सकते हैं? आप सभी का मैं निमाई पाठशाला की आज की सूत्र स्तोत्र और शास्त्र की क्लास में पुनश्च बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बिफोर वी एंटर द मेन क्लास, हम राधा रमन लाल के श्री चरणों में अपने अनंत प्रेम निष्ठा समर्पण को व्यक्त करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे राधा रमन लाल, आप सदा हमारे सहायक रहें, आप सदा हमारे साथ रहें। मेरे जीवन में ऐसा एक भी क्षण ना हो जिसमें मैं आपको भूल जाऊं। आप सदा मेरे साथ रहें। मेरे जीवन का केवल एक ही आपसे ये प्रार्थना है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री रामाय वयं नुमः। श्री गौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के श्री चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन के हर कर्म को राधा रमन जी की प्रसन्नता हेतु करते हुए अपने उस बड़े विशुद्ध प्रेममय आशीर्वाद का जो ये प्रेम भरा आपका जो हस्त कमल है वो मेरे शीश पर भी सदा विद्यमान रखिएगा। जब राधा रमन जी के प्रेमी राधा रमन जी से प्रार्थना करते हैं तो वो उनकी हर प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करते हैं। तो मेरी प्रार्थना में आप सब सतत रहते हैं, तो अपनी प्रार्थना में भी नेक सो अंश मुझे दीजिए, जिससे कि मैं भी आप सबकी सेवा करने में सदा तत्पर रहूं, ऊर्जावान रहूं। आइए आज की कक्षा में हम प्रवेश करें उससे पूर्व राधा अष्टमी 2 दिन बाद आने वाली है। आप सबके बड़े सारे प्रश्न है राधा अष्टमी को लेके, व्रत कैसे करना है, व्रत में क्या करना है, अभिषेक कैसे करना है। तो उन सब चीजों को हल करने के लिए हम आज रात अबाउट 9 to 10 के बीच में लाइव आएंगे। लाइव में आपके सभी इन राधा अष्टमी से जुड़े, राधा अष्टमी विशेष ही होगा जिसमें राधा अष्टमी पे क्या कैसे आपको करना है उसके बारे में बताया जाएगा और आपके क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड हम प्रयास कर रहे हैं कि राधा अष्टमी से पूर्व आप सब अपने अपने घरों में राधा रानी के आगमन की खुशी में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या आपने पूरे दिन में आपको कैसे अर्चन करना है। अभी एक वीडियो हम लोग आज रात्रि या कल सवेरे डालने वाले हैं जिसमें आपकी अभिषेक विधि तो जन्माष्टमी जैसी रहेगी, पर उसमें एक विशेष अर्चन की महिमा राधा अष्टमी पर बताई गई है। राधा रानी के विशेष 28 नामों से कमला अर्चन, कमल के 28 पुष्पों द्वारा राधा रानी का अभिषेक अभी अर्चन किया जाता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप उसको भी अवश्य करिएगा। अरबी तो जरूर ही बनाइएगा। और जो राधा रानी का आसन है बड़ा छोटा, जैसे यथाशक्ति आप के घर में संभव हो, आसन को भी अवश्य बनाइएगा। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र भी हम डालेंगे, उसका भी गान अवश्य करिएगा। और ऐसे करके हम कैसे इस दिन को स्पेशल बना सकते हैं, कैसे इसमें उत्सव कर सकते हैं। आपको बताऊं, हमारी श्री जी बड़ी करुणामयी है। वैसे तो मैं इसको लाइव में कवर करने वाली हूँ, पर राधा रानी के जन्मोत्सव पर कोई व्रत नहीं होता। व्रत की महिमा केवल तब तक है जब तक अभिषेक नहीं होता। जो जन्माष्टमी में पूरा दिन अभिषेक रात्रि में अभिषेक करते हैं वो पूरा दिन व्रत रखते हैं।
फिर रात्रि में ठाकुर जी का आगमन होता है 12 बजे, उनका अभिषेक होता है, फिर पारण हो जाता है। होता है कि नहीं होता? वैसे ही हमारे राधा रमन जी में दोपहरी में अभिषेक हो जाते हैं, राधा रमणियों का पारण भी जल्दी हो जाता है, रात्रि के 12 बजे तक नहीं चलता हमारा व्रत। वैसे ही राधा रानी तो सूर्य की पहली किरण सोई प्रकट है गई हैं, तो यहाँ पे राधा रानी का जो अभिषेक है वो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाना चाहिए, और फिर सूर्य की पहली किरण के साथ उनके चरणों का अमृत ग्रहण कर कर पारण कर दिया जाता है। तो हमारी श्री जी देखो हर चीज में सहज। परिक्रमा वृंदावन की 11 किलोमीटर, बरसाना की 4 किलोमीटर। हमारी श्री जी को व्रत केवल कुछ मिनटों का, ठाकुर जी को व्रत कई लोगों को तो 12 12 घंटे को है भैया। फिर भी राधा रमणियों पर बड़ी कृपा है। क्यों कृपा है? क्योंकि राधा रमण जी में श्री जी और ठाकुर जी का मिलित तनु राधा रमण है, जिसमें राधा और कृष्ण सतत रमण कर रहे हो, ऐसे हैं श्री राधा रमण। तो इसीलिए राधा रानी ने कहा कि राधा रमणियों को तो पूरे दिन में उपवास रखने दूंगी ना है, तो ठाकुर जी से योजना करके गोसाइयों को ऐसा भाव दियो कि दोपहरी के 11 12 बजे ही अभिषेक विश्राम कर कर राधा रमणियों का व्रत पूरा है जातो है। तो देखो हम सब पर कितनी कृपा है। तो ये सब आई एम गोइंग टू कवर इन दी लाइव सेशन इज वेल। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बताओ, आपके घर में लाला होएगो तो लाली होएगी, तो क्या आप व्रत रखोगे? जैसी लाली हो गई, अरे 56 भोग बनाओ भैया, ठाकुर जी को रज रज के पवाओ। अरबी जरूर बनाना। उसके अलावा और बाकी बहुत सी चीजें जिसमें आपकी रुचि है, जो आपको लगता है ग्रहण कर कर श्री जी प्रसन्न होंगे। ये बात की बड़ी विशेषता है। हमारे पास आज ही कोई आया, बोला मैया हम एकादशी पे ठाकुर जी को जो तिलक करते हैं उसमें चावल लगा सकते हैं क्या? मैंने कहा भैया बताओ, हम वैष्णव एकादशी रखे क्यों? जिससे कि हमारी पवित्री हो, एकादशी मैया की हम पे कृपा हो, और क्या हो, हमें लाल जू की प्राप्ति हो। अब लाल जू को तुम काहे की एकादशी रखाते हो भैया? लाल जो एकादशी रखे क्या स्वयं की प्राप्ति चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल भी ना है। हम लोग क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम क्या पाएंगे, उसके हिसाब से ठाकुर जी को भोग लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एकादशी वाले दिन घर के जो ठाकुर जी हैं वो अन्न ग्रहण करते हैं, उनके लिए रोटी सब्जी बनाइए और उनको भोग लगाइए। ठाकुर जी तो अन्न ग्रहण करते, साथ में एकादशी का भी लगाइए, क्योंकि एकादशी वाला आप ग्रहण करेंगे। तो भोग तो ठाकुर जी की प्रसन्नता के हेतु लगाना चाहिए, पर हमें स्वयं एकादशी रखनी चाहिए। पर ठाकुर जी को, एकादशी को, कोई भी तरह को व्रत ठाकुर जी को, राधा रानी को कभी नहीं होता। ये बात आप सदा ध्यान रखिए। तो हम अपने जीवन में जो अर्चन पूजन ये सब भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। आपको हमने पूरे हफ्ते के कलर्स बताए, मंडे को व्हाइट, वेंसडे को ये, थर्सडे को येलो, आज संडे आज रेड। ये क्यों बताए? ये मे बी आप सबकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ज्यादा सूटेबल ना हो, पर हमको ये पता है कि इस दिन इस रंग को पहनकर ठाकुर जी को आनंद का अनुभव होता है, उनको प्रसन्नता अनुभव होती है। तो हमारे ये सब उद्यम, पूजा पाठ सेवा स्तुति शास्त्र स्तोत्र, ये सब कुछ भी क्यों है? जिससे कि ठाकुर जी प्रसन्न हो। हम जब किसी की प्रेज करते हैं, मैं किसी को कहूं दैट यू आर वेरी ब्यूटिफुल खुशी, एंड आई रियली फाइंड यू वेरी वेरी अटेंटिव, आई फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, तो खुशी को कितनी खुशी होगी कि माँ मेरी प्रेस कर रहे हैं, माँ मुझे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ऐसे ही स्तुति गाने का भाव ये नहीं हो हमारे हृदय में कि हम स्तुति गान करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, हमें पाप नहीं होंगे। ना 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 ना। जब हम स्तुति गान करते हैं, जब हम राधा रमन जी को, राधा रानी को, श्री जी को, ठाकुर जी को ग्लोरीफाई करते हैं, तब ये ठाकुर जी के हृदय में प्रसन्नता का उदय करती है। जब ठाकुर जी प्रसन्न, तो उनके अधीन उनके सेवक तो अपने आप ही प्रसन्न। और एक बड़ी बात बताऊं, आपने ठाकुर जी को ग्लोरीफाई किया, ठाकुर जी फिर भी चाहे संकुचित हो जाएं, पर ठाकुर जी के अनंत गुणों को सुनकर हमारी श्री जी बड़ी प्रसन्न, और जब हमारी श्री जी प्रसन्न, तो उन्हें देखकर हमारे ठाकुर जी अति प्रसन्न। तो हर बात का भाव केवल ये होना चाहिए कि ठाकुर जी आपके आनंद में वृद्धि कैसे की जाए। क्या खाओगे, पूछा करो कभी कभी ठाकुर जी से। आज पति के मन का बन रहा है, कल बच्चों के मन की दाल बन रही है, परसों अपने डाइट के हिसाब की लौकी बन रही है। तो भैया हफ्ते में कभी एक दिन ठाकुर जी के पास ही बैठ के बोले, ठाकुर जी क्या पाओगे? खोलो राधा रमन की गीत गुच्छ,
गीत गुच्छ में लिखो है राजभोग में, और कड़ी खाए ठाकुर जी, चावल खाए ठाकुर जी क्या। अरे बनाओ ना, हफ्ते में कम से कम एक चीज तो ब्यालू के इतने सारे भोगों में से एक चीज बनाओ जो ठाकुर जी का राजभोग लगता है, उसमें कच्चा प्रसाद लगता है, व्यालू में पक्का लगता है। बनाओ कभी कभी पूड़ी पूड़ी, खस्ता कचौरी, छोटे छोटे मालपुआ, अरे बनाओ। ठाकुर जी की प्रसन्नता किसमें है उसको जानकर कम से कम प्रयास तो किया जाए ना, कि हम उन चीजों को बनाए। पति के मन की दाल मखनी बना के उसकी तो बड़ी वाहवाही से तिल में तुम्हारे लड्डू फूटते हैं। अरे भैया कभी कभी ठाकुर जी की रुचि का बना के तो देखो, तुम्हें ऐसा ऐसा आनंद का अनुभव होगा जो कभी भी किसी भी लौकिक संसार में आपको उस प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो सकता। तो हम इस बात का सदा ध्यान रखें कि उत्सव the emotion behind every action, reaction, everything that we do should be the happiness of Shri Radha Raman Lal. ठाकुर जी ये पहन के आप खुश होगे, ठाकुर जी ये आप ग्रहण करके खुश होगे, ठाकुर जी मेरे इन कर्मों से खुश होगे, ठाकुर जी आप खुश कैसे होगे? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क ऑफ अ वैष्णव लाइफ। तो उसी के ही अधीन होकर हमें अपने जीवन का हर कर्म करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के एकादश अध्याय में हम लोग हैं, बड़ा सुंदर अध्याय चल रहा है, जहां पर अपने ही प्रिय सखा को देखकर इस विराट स्वरूप में अर्जुन भूल गए हैं कि ये मेरे अति प्रिय सखा हैं। भगवान का ऐसा रूप देख के आज के श्लोकों में क्या कहने वाले अर्जुन? हे देवों के देव, आप कौन हो? मतलब वो जो युद्ध में तुम्हारा घोड़ा चला रहे हैं, वो जो युद्ध में हर तीर को तुम तक पहुंचने से पहले स्वयं के ऊपर से ले जा रहे हैं, वो जो हर क्षण तुम्हारे सखा के रूप में तुम्हारे संग है, आज अर्जुन उनका ऐश्वर्य उग्र स्वरूप, क्रोधित, अग्नि निकल रही है, ज्वालाएं निकल रही हैं मुख से देखकर, ऐसा उनका जो श्री विग्रह है उसे देखकर पूछते हैं, अरे भगवान, देवों के देव परमेश्वर आप हैं कौन? इस प्रकार विस्मृति होगी भगवान के इतने अलौकिक रूप का दर्शन करके। हम लोगों ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत दिनों बाद भगवत गीता हो रही है, एवरी क्लास वी आर डूइंग समथिंग और दी अदर, बट आज गीता जी को हम जरूर आगे ले जाएंगे। जहां तक मुझे लगता है एकादश अध्याय के श्लोक नंबर 30 तक हमने किया है। कौन इसमें मुझे थम्स अप देगा? संडे बैच निशा गुप्ता जी, टिल श्लोक 30। यस, अरुणा पांडे जी, यस, ये हमारे संडे बैच के रेगुलर बच्चे हैं। तो आइए आज हम जल्दी से श्लोक नंबर 31 जो गीता जी का है एकादश अध्याय का, उसका दर्शन करेंगे। अभी तक भगवान ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया है, जिसमें भगवान के स्वरूप के एक अंश के भी बिंदु स्वरूप में अर्जुन क्या देख पा रहे हैं? पूरे ब्रह्मांड को। भगवान के मुख इतना बड़ा खुला हुआ है और उसके अंदर इस पूरी प्रकृति का हर जीव, हर प्राणी, हर पहाड़, हर एक चीज भगवान के मुख में जा रही है और भगवान उन्हें चबा रहे हैं। किसी की कटी हुई टांगे दिख रही हैं, किसी का केवल सिर दिख रहा है। भगवान का ऐसा उग्र स्वरूप देख के अर्जुन घबरा गए हैं, बहुत डर गए हैं कि ये मेरे अति कोमलांगा सखा आज ये कैसे बन गए हैं, ये क्या हो गया है? आइए जल्दी से आज हम अगले श्लोक की ओर बढ़े। हम्म। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, न हि प्रजानामि तव, न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तम्। आख्याहि मे कः भवान् उग्र रूपः, नमः अस्तु ते देववर प्रसीद, विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यान आद्यम न ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। में मुझे आख्या ही बतलाइए। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि भगवान आप उग्र रूप वाले कह कौन है?
देववर, देवों में ही, देवों के देव, देवों में श्रेष्ठ, ते आपको नमः, नमस्कार हो। प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए। आद्यम, आदि पुरुष, भवंतम, आपको मैं विज्ञातुम, विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि तव, मैं आपकी प्रवृत्तिम, प्रवृत्ति को नहीं जानता। अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं तो भगवान को कितना जानता था, जितने वो मेरे सखा के रूप में मेरे सामने थे। हम भगवान को कितना जानते हैं? बरहा पीडम, नटवर वपुः, कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रदवास कनक कपिशम, वैजयंतीम च मालाम, रंध्राण वेणुरधरुसधया, पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्रावृशद गीत कीर्ति। अब बताओ, मैं तुम्हें कहूं भगवान कौन है, तुम क्या कहोगे? कि वृंदावन में गोपियों के घर से माखन के रूप में मन चुराने वाले हमारे नटखट भगवान श्री राधा रमण है। पर वही राधा रमण अगर एकदम विराट स्वरूप में, तो मंदिर दर्शन करने गए उसी समय ही भगवान विराट स्वरूप धारण कर लें, मुंह से अग्नि आ रही है, हाथ अनंत हो गए हैं, चरण अनंत हो गए हैं, भगवान के जो सिर हैं अनंत हो गए हैं, किसी सिर से अग्नि निकल रही है, किसी सिर के अंदर, मुंह के अंदर लोग जा रहे हैं, किसी मुख से झरने बह रहे हैं। ये देखकर तो तुम कैसे बिल्कुल हतप्रभ हो जाओगे, कंफ्यूज, डर जाओगे। तो अर्जुन के साथ भी ऐसे ही हुआ। अर्जुन को क्या, अर्जुन भगवान को क्या कह रहे हैं कि मुझे ये बताइए, भूल गए कि ये तो मेरे सखा हैं। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन की, देखो उद्बोधन देखो, यहाँ इस श्लोक में अर्जुन भगवान को सखा नहीं कह रहे, अर्जुन भगवान को क्या कह रहे हैं? देवों के देव, देव वर, वर मतलब सबसे श्रेष्ठ, देवों में भी सबसे श्रेष्ठ आप हैं। मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? आप मेरे सखा तो नहीं है, मेरे सखा तो सदा प्रसन्न रहते हैं, मेरे सखा तो बड़े सहज हैं, मेरे सखा तो बड़े सुंदर हैं। आप ये विराट स्वरूप वाले उग्र कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। वो समझ गए ये कोई सहज तो है नहीं, ये कोई देवताओं का भी बड़ा ही पराकाष्ठा का स्वरूप है देवता का। तो वो बोल रहे हैं कि हे देवों में भी श्रेष्ठ आप कौन हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मतलब इतना डर गए कि समर्पण दिखा रहे हैं अर्जुन की, आप शांत हो जाइए, इतना क्रोधित क्यों हैं आप, इतने उग्र क्यों हैं आप, थोड़े प्रसन्न हो जाइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ। मैं समझ नहीं पाया कि कुछ समय पहले जो मेरे सखा के रूप में मेरे साथ खड़े थे, वो एकदम से इतने विराट कैसे हो गए। आपको बाहरी रूप से तो मैं श्री कृष्ण के रूप में जानता हूँ, पर तत्व से मैं आपको नहीं जानता। मैं आपको तत्व से जानने की इच्छा रखता हूँ। आप है कौन, आपका स्वरूप क्या है? तो अर्जुन भगवान से जिज्ञासा कर रहे हैं कि लौकिक नेत्रों से परे हटकर जो आपका विराट स्वरूप है, तत्व है, वो क्या है, उसके बारे में आप मुझे परिचित कराइए। अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं कौन हूं। श्री भगवान उवाच, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, युगेव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। कालः अस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः, लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः, ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा।
जब अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने कहा लोकक्षयकृत, मतलब लोकों का नाश करने वाला, प्रवृद्ध बढ़ा हुआ, कालः महाकाल हूँ। भगवान क्या है? मैं समय हूँ, मैं काल हूँ, इस संपूर्ण सृष्टि को रचने वाला, समय के अनुसार चलाने वाला और फिर इसका नाश करने वाला। यह इस समय लोकान, इन लोकों को समाहर्तुम, मतलब नष्ट करने के लिए, प्रवृत्त, मतलब मैं प्रादुर्भाव प्रकट हुआ हूँ। ये जो प्रत्यनीकेशु, प्रतिपक्षियों की सेना में अवस्थित, स्थित योद्धा, मतलब युद्ध करने वाले, ते वे सब त्वाम, तेरे ऋते बिना भी न नहीं भविष्यंती, रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इनका नाश हो जाएगा। बड़ी ही जोर की बात भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, केवल नाम हो रहा है। ये भगवान ने इस श्लोक को, इसी भाव को श्लोक में परिवर्तित करके कहा है कि इस दुनिया में जिसका नाश होना है वो भी मेरे द्वारा ही होना है, जिसका उद्धार होना है वो भी मेरे द्वारा ही होना है, पर मैं इस दुनिया में लोगों को निमित्त बनाकर अपने भाव को सिद्ध करता हूँ। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला भरा हुआ महाकाल हूँ। इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। मतलब भगवान कह रहे हैं, दिखते हुए इन आंखों से क्या दिख रहा है कि कौरवों में और पांडवों में युद्ध चल रहा है, लोग मर रहे हैं, योद्धा मर रहे हैं, पर भगवान कह रहे हैं कि ये मरते हुए जो योद्धा तुम्हें दिख रहे हैं ना, कि अर्जुन ने तीर मारा और कौरवों की सेना का एक योद्धा मर गया, वो मरना दरअसल अर्जुन के तीर से नहीं है। तीर तो उस तक बहुत देर में पहुंचता है, मैं प्रत्यक्ष काल रूप में उपस्थित होकर उन सब का संहार कर रहा हूं। मतलब कि सोचो, एक बात बताओ, एक व्यक्ति युद्ध में गया और युद्ध में उसने देखा कि बहुत सारे लोग मरे हुए पड़े हैं, ऑलरेडी युद्ध खत्म हो चुका है, मरे हुए पड़े हैं। तो जो तीन चार योद्धा बचे, तो उन्होंने बोला, तू बता भैया तूने कितने लोगों को मारा? तो एक ने बोला कि मैंने 10 लोगों को मारा, 10 योद्धाओं को मारा। दूसरे ने बोला कि तूने कितनों को मारा? तो उसने बोला मैंने 100 योद्धाओं को मारा। तो तीसरे वाले से पूछा तूने कितनों को मारा? तो उसने बोला मैंने तो 10,000 योद्धाओं के सिर काट दिए। तो बाकी दोनों ने पूछा 10,000? अरे ये कैसे संभव है? तू सच बता, तू झूठ बोल रहा है, 10,000 के तूने सिर कैसे काट दिए? कह रहा है मैं क्या बताऊं, युद्ध करने के लिए थोड़ा लेट हो गया था, तो जब तक मैं आया तो युद्ध तो खत्म हो चुका था, योद्धा तो सारे मर चुके थे, तो मैंने सबकी अपनी तलवार से मरे हुए के सिर काट दिए। तो मतलब सब मैंने 10,000 योद्धा मारे, मानते हो तुम? तो सभी कहने लगे अरे भैया क्या बात करता है, हमारे जीवन में भी अरे भैया हम क्या बात करते हैं, श्री कृष्ण ने आकर तो पहले ही कौरवों की सारी सेना को मार दिया, अब पांडवों में उनको तो केवल युद्ध करके निमित्त बनना है भगवान के छोड़े हुए तीरों को उन योद्धाओं तक पहुंचाने का। अरे कौरव तो उसी दिन युद्ध हार गए थे जिस दिन भगवान श्री कृष्ण से दुर्योधन सेना ले आए और भगवान श्री कृष्ण से ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ले आए। उसी दिन भगवान ने उनका संहार कर दिया था। पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मार तो मैंने दिया, तू नहीं भी युद्ध करेगा फिर भी ये मरेंगे, क्योंकि महाकाल स्वरूप मैं इनका संहार करने के लिए प्रकट हो चुका हूं। पर मैं तुझे निमित्त बना रहा हूं कि तू इस युद्ध में लड़कर मेरे इस कार्य को संपन्न करेगा। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि तू खड़ा हो जा, तेरे सामने देखो, अर्जुन योद्धा हैं, युद्ध भूमि में खड़े हैं, इसीलिए उनका कर्तव्य है युद्ध करना। हम लोग भी अपने जीवन में कर्म भूमि पर खड़े हैं, अपने जीवन में सही चीजों को कर कर भगवान की तरफ अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, अपने जीवन में विपरीत रिश्तों को, विपरीत परिस्थितियों को अपना दुश्मन मान लेते हैं। पर भगवान कहते हैं इन परिस्थितियों को तो मैंने तुम्हारे सामने पहले ही लाइफ लेस करके भेजा है,
पर अगर तुम उन परिस्थितियों को अपने जीवन की ऑब्स्टेकल्स, परेशानियां, विपत्तियां मान के उनसे मुंह मोड़ लोगे तो तुम कभी भी, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। पर जिस दिन तुम ये मान कर कि मेरे सामने ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन आई है, मैं जानती हूँ राधा रमन जी, मैं राधा रमणीय हूँ, आपने इस सिचुएशन को पक्का सॉल्व कर दिया है, बस मुझे केवल इसको फेस करके सॉल्व करने का नाटक करना है। मुझे केवल प्रयास करना है कि ठाकुर जी मैं धैर्य धारण करे बैठी हूँ, मैं अपने विवेक का प्रयोग कर रही हूँ, मेरे स्मरण में आप ही सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं इस कार्य को कर रही हूँ। आप मेरे से लिखवा लीजिए अगर आपको उस बात का सोल्यूशन नहीं मिले। जिस दिन हमें ये बात की पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा कि भगवान सब कर चुके हैं, प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सॉल्व भी कर चुके हैं, पर जैसे अर्जुन का कर्म था, उसका जो कर्तव्य था युद्ध करना, तो उसे युद्ध करने से ही भगवान की प्राप्ति हो, इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में प्रतिकूलताओं को का की तरफ इस भाव से बढ़े कि वो प्रतिकूलताएं जीवन में ठाकुर जी द्वारा भेजी हुई हमारे लिए परीक्षाएं हैं, उनको हमें सॉल्व कर कर ही आगे बढ़ना। बताओ तुम वृंदावन आ रहे हो रोड से, अब रोड पे कोई बहुत भारी पेड़ गिर गया है, अब पेड़ को तुम उड़ के तो पार कर नहीं सकते गाड़ी से, तो क्या करोगे? प्रयास करके गाड़ी रोकोगे, तीन चार लोग और गाड़ी रोकेंगे, सब मिलके धक्के मार मार के उस पेड़ को उस रास्ते से हटाएंगे और फिर दोबारा अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। पर अगर तुम सबने उस पेड़ को अपने उस रास्ते का एक ऐसा अचल ऑब्स्टेकल मान लिया, परेशानी मान लिया, जिसको तुम हल करना भी नहीं चाहते और जिसको तुमने सोच लिया कि हल होगा भी नहीं, तो क्या वृंदावन पहुंच पाओगे? वहां से तो फिर केवल एक ही रास्ता मिलेगा और वो क्या होगा? यू टर्न, बैक टू संसार, बैक टू लुधियाना, बैक टू अमृतसर, बैक टू वट एवर प्लेस यू आर स्टेइंग। ये जाना चाहते हो? अपने संसार में दोबारा लौट के आना है, तो अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, उनसे भागना बंद करो, फेस देम। द बेस्ट वे टू ओवरकम अ प्रॉब्लम इज टू फेस इट ब्रेवली। हम जीवन में ना छोटी सी मोमबत्ती की आग को भी ना बिल्कुल वो समझ लेते हैं कि जैसे भीषण आग लग जाए और सब कुछ जल जाए ना तो कुछ नहीं बचता। ये मनुष्य की दृष्टि है कि छोटी सी चीज को भी ना कितना बड़ा बनाना है, वो हमको बड़ा अच्छे से आता है। पर यही उस छोटी सी चीज को अगर हम धैर्य पूर्वक समाधान के उद्देश्य से, ये नहीं कि उस छोटी सी अग्नि में और घी डालना है जी, कि अभी तो ये भड़की नहीं है, इसको और भड़काना है, हर जगह आग लगानी है, इस दृष्टि से जाओगे तो आग लगी जाएगी भैया, फिर तो अब आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी बात। पर अगर हम उस छोटी सी अग्नि को अपने जीवन में इस मनस्थिति के साथ कि हम इसके प्रति इसको सॉल्व करने के प्रयास से, बात को बढ़ाने, कोई लड़ने के मूड में है भैया, तू मूड में है, मुझे लड़ना ही नहीं है, अच्छा क्या चाहता है बता, प्यार से बात करो, उसकी चीज अगर जायज है तो बढ़िया, नहीं नाजायज है तो ओम इग्नोराय नमः। पर चीजों में भड़कना नहीं है। आपने मना कैसे कर दिया, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगी, अब तो माता पिता कहते हैं अब तो हमारी भी लड़की तो वृंदावन जाके तो दिखा, तेरी टांगे नहीं तोड़ दो। और यही माता पिता कहे तो वृंदावन नहीं जाएगी, अच्छा ठीक है मैया आप जैसा कहे मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपको सच्ची बताऊं, ये रिवर्स साइकोलॉजी इतनी अद्भुत काम करती है। मना कर दिया मान लो भैया, उसके बाद जब आप मान गए ना तो ये आत्मग्लानि की मेरे बच्चे सुनते हैं, तो अगली बार जब पूछने जाओगे तो मैया कभी मना नहीं करेगी। कर भी दिया तो तीसरी बार पूछोगे तो मन हाँ करेगी, पर कभी ना कभी वो हाँ होगी जरूर। जितना तुम रिबेलियस बनोगे उतना ही जीवन की प्रतिकूलताएं बढ़ेंगी। तो यहाँ अर्जुन को भगवान ने यही बात कही है कि अर्जुन, मैं तो तुझे केवल निमित्त बना रहा हूं, यू आर जस्ट अ डमी। जैसे कि प्रस्तुति के ऊपर हमारी अभी टीटीडी में प्रस्तुति हुई, हमारी छोटी लाली कृष्ण बनी, तो वो कृष्ण के भाव में केवल तब तक थी जब तक प्रस्तुति थी, उसके बाद तो वो सामान्य हो गई, राइट? उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में ये जो प्रस्तुति कर रहे हैं, जब तक स्टेज पर हैं, जब तक कर रहे हैं उसको अद्भुत तरीके से निभाएं और उसके बाद फिर उससे अनासक्त होकर जीवन में आगे बढ़े। आइए अगले श्लोक को देखिए, अर्जुन को भगवान यही कह रहे हैं कि अर्जुन, why are you becoming so serious about all this? You are nobody who's performing.
तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहताः पूर्वम एव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन तस्मात् मतलब अतएव तू उत्तिष्ठ मतलब भगवान कह रहे ये सब जानकर तू खड़ा हो जा यश यश मतलब प्रसिद्धि लभस्व प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतवा जीत कर समृद्धम धन धान्य से संपन्न राज्यम राज्य को भुंक्ष्व भुंक्ष्व मतलब भोग एते ये सब शूरवीर पूर्वम पूर्वम मतलब पहले से ही मया मेरे ही द्वारा निहता मारे गए हैं सव्यसाचिन हे सव्यसाचिन निमित्त मात्रम तू ही केवल निमित्त मात्र बन जा भगवान कह रहे हैं कि इस दुनिया में तुम्हारे कर्मा अनुसार तुमसे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे लिए जो जो चीजें चयन करी हैं भैया उसको भोगो क्यों नहीं भोगो तुम्हारे जीवन में भगवान ने धन धान्य से तुम्हें संपन्न किया है सेवा करो अपने जीवन को एक उत्तम श्रेष्ठ जीवन की तरह जियो भक्ति तुम्हें निर्धन भक्ति तुम्हें बिल्कुल बेहाल बनाना नहीं सिखाती बल्कि जो व्यक्ति जीवन में भक्ति को उतार लेते हैं ना वो तो हर प्रकार से संपन्न हो जाते हैं भैया जिनके जीवन में उनकी कृपा हो जाए जिनके चरणारविंद स्वयं लक्ष्मी दबा रही हो भैया उनके जीवन में किसी चीज का अभाव हो सकता है क्या लोग कहते हैं भैया तुम एक अच्छी गाड़ी में क्या बैठ जाओ तुम अच्छे कुंडल क्या पहन लो हो ये बने हैं बड़े भक्त अरे बोलो ये भक्ति का प्रभाव है भैया जो व्यक्ति भक्ति करता है ठाकुर जी की आतेशु अति कृपा उस भक्त पर होती है अगर आपके जीवन में भी भक्ति ये नहीं सिखाती फटे कपड़े पहनो बिल्कुल बेहाल हो जाओ भक्ति सिखाती है तुम्हारे पास जो भी है उसे सबकी सेवा में भी प्रयोग करो और स्वयं के लिए भी उसे भोगो अर्जुन को भगवान कोई तुम्हें बोले ये श्लोक याद कर लो जरा बताओ भगवान अर्जुन को स्वयं कह रहे हैं भैया धन धान्य को भोग भगवान कह रहे राज्य में खूब राजा की तरह राज कर बोलो हमारे भगवान तो स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं तो अर्जुन तो हमारा निमित्त मात्र बन के हमारे ही जीवन का एक प्रतिबिंब है तो हमारे भगवान जब कह रहे हैं कि सेवा करो और सेवा कराओ भगवान ये कभी नहीं कहते कि बिल्कुल जो भक्ति में है वो बिल्कुल फटे हाल है जाए ये तो बड़ी छोटे स्तर की सोच है अगर आपने अच्छी गाड़ी में आप बैठ गए तो आप भक्त नहीं हैं अरे भैया डर जाओ ठहर जाओ अपनी इस बुद्धि को सही कर लो राधा रमणीय होके राधा रमन जी के भक्तों के बारे में कुछ गलत सोचोगे राधा रमन जी छोड़ेंगे ना है तुम्हारा जितने उस पे तो बढ़ता ही जाएगा पर जो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत भी है ना वो भी फट जाएगा और तुम्हारा छिन जाएगा फिर दर दर की ठोकर खाना कि हम तो जैसे उसको देखना चाह रहे थे ठाकुर जी ने हम ही बना दियो बताओ डर जाओ ठाकुर जी के पार्षदों के बारे में गलत सोचने से बड़ा ठाकुर जी के हृदय को पीड़ा और कुछ नहीं देता बहुत कान पकड़ लिया करो किसी को देख के ऐसा आ रहा हो ना अगर कि ये कैसा व्यक्ति है कैसे बोल रहा है कैसे चल रहा है 2 मिनट 2 थप्पड़ ठाकुर जी सॉरी सॉरी गलती से मन में ये भाव आ गया क्षमा क्षमस्व क्षमस्व हम नहीं जानते अंदर से भैया भजनानंदी त्रिकाल संध्या करने वाला राधा रमणीय अंदर से ठाकुर जी को अपने हृदय में ज्योति की तरह प्रकट करे बैठा और तुमने उस पर टिप्पणी कर दी अरे मर जाओगे भैया कितने झंझालों में फंस जाओगे तुम जानते भी ना डर जाओ इस चीज से भैया हम तो अपने जीवन में इस चीज को बड़ा ध्यान से इस चीज को लेकर चलते हैं बिल्कुल अपने साथ में कोई हमारे आसपास भी एक दूसरे के बारे में अपशब्द बोले तो वहीं उन्हें डांट दो भैया तुम जो बोल रहे हो हम बोल तो नहीं रहे पर सुन तो रहे ना अपना ये चंचल जो मुख है इसको बंद कर दो हमको नहीं सुनना तुम्हारे मुख से किसी की भी निंदा ठीक है अगले श्लोक में देखो भगवान क्या कह रहे हैं भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं अर्जुन को कह रहे हैं अब तुझे मैंने बता दिया है ना कि जिनको भी मारना है वो मरे हुए हैं ऑलरेडी तो भगवान कह रहे हैं इसलिए अर्जुन तू डर मत युद्ध के लिए खड़ा हो जा इस युद्ध से तेरा प्रारब्ध नहीं बदलेगा तू किसी बुरे कर्मों के जाल में नहीं फंसेगा क्योंकि ये कर्म तेरा है ही नहीं भगवान कह रहे हैं यश को प्राप्त कर प्रसिद्ध हो
तेरे द्वारा जब ये सब मारे जाएंगे तब तेरी जय जयकार होगी और इस यश को तू इसका आनंद ले। अपने शत्रुओं को जीत कर धन और धन्य धान्य से संपन्न हो जा। राज और राज के सुखों को भी भोग। भगवान कहते ये मैं चाहता हूं कि तू करे, ये मैंने तेरे लिए रचा है, मैंने तेरे लिए प्लान किया है। ये सभी मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अपने ये इन सब का संहार मैं काल रूप में प्रत्यक्ष खड़ा होके कर रहा हूं। भगवान कह रहे हैं हे सव्यसाचिन। सव्यसाची कौन होता है? ही इज सो ट्रेन्ड एज एन आर्मर कि अर्जुन अपने सीधे और उल्टे दोनों हाथों से धनुष चला सकते हैं भैया। गांडीव पर प्रत्यारोचन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को क्या कह रहे हैं? सव्यसाची। सव्यसाची मतलब जो दोनों हाथों से तीर चलाना जानता हो, जो निपुण हो, दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। आप भी अपने जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों को करने के लिए निमित्त मात्र बन जाओ। अपने जीवन में विकारों के प्रति ज्ञान को अर्जन कर कर उन विकारों को कंट्रोल करने का प्रयास करने के निमित्त मात्र बन जाओ। तुमने जिस दिन इस बात का संकल्प लिया ना कि ठाकुर जी आपके योग्य, आपकी प्रसन्नता, आपके चरणाश्रित होने के लिए मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण करूंगी। आप ये समझो ठाकुर जी ने तुम्हारा क्रोध नियंत्रण कर लिया। अब तुम्हें केवल एक्टिंग करनी है कि तुम अपने उस क्रोध को नियंत्रित कर रहे हो। और वो एक्टिंग कैसे करोगे? जब तुम्हें सदा ये ध्यान रहेगा कि मुझे क्रोध नहीं करना। ठाकुर जी ने आप सबके जीवन की सब प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी खत्म कर दिया है, पर हमें उन प्रॉब्लम्स को विद अ कूल काम कंपोज्ड माइंड सॉल्व करने का प्रयास करना है। और जब हम उस प्रयास को करेंगे तो ठाकुर जी हमें उसमें से रास्ता भी दिखाएंगे, क्योंकि भगवान ऑलरेडी रास्ता बना चुके हैं। ये बात ध्यान रखो, क्रोध कम हो उसमें तुम्हारी सामर्थ्य है, पर जब तुम इस प्रयास के साथ कि ठाकुर जी आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्रोध कम करूंगी, तब इस क्रोध को कम ठाकुर जी करेंगे। पर हमें उसका स्मरण करते हुए अपने जीवन में समाधान की ओर बढ़ना है। तो हमें क्या बनना है? ठाकुर जी के द्वारा रचे हुए, लिखे हुए इस प्ले के अंदर अपने रोल को बड़े अच्छे से निभाने का प्रयास करें, बस। भगवान कह रहे लिखा मैंने है, डायलॉग्स मेरे हैं, एक्टिंग मैं कर रहा हूं, प्रॉब्लम भी मैं लाऊंगा, सोल्यूशन भी मैं लाऊंगा। जैसे प्रस्तुति के अंदर पूतना आई, बताओ पूतना कैसे आएगी, पहले कैसे आएगी, बाद में कैसे आएगी, सब हमने योजना बनाई थी। पहले बनाई थी कि नहीं? नहीं आती? हमने प्लान किया था कि नहीं कि पहले सुंदर वाली पूतना आएगी, देख कर जाएगी, सॉरी पहले भयानक वाली पूतना आएगी, देख कर जाएगी, फिर सुंदर रूप धारण करके स्टेज के सेंटर तक आएगी, फिर ऐसे घूमेगी, फिर कमल देगी यशोदा मैया को, उसके बाद फिर दुग्धपान करा के कहाँ कहाँ तक घूमना है। ये सब प्लान्ड था। जो नहीं जानते दे डोंट नो। उसके बाद जब पूतना चली जाती है और दोबारा जो विकराल रूप में पूतना आती है, उसको कैसे गोल गोल, कितनी बार गोल गोल घूम के कहाँ गिरना है, ये हमने पहले 10 बार प्रैक्टिस की। आप लोगों को मालूम है? बिकॉज दिस इज अ प्ले रिटन बाय अस, वी हैव फ्रेम्ड इट। जहां पे जिसको हमने गिरने को कहा उसको वहीं गिरना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सदा ही गिरा हुआ है। जब प्ले खत्म हुआ वो उठ गए, अपने स्वरूप में आ गए, कंठी धारण हो गई, तिलक लग गया, चुटिया बाहर आ गई, धोती कुर्ता में आ गए। अरे भैया हम कोई पूतना ना है, हम तो राधा रमणीय हैं। ये ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम कोई उत्कर्ष नहीं है, हम कोई रेणु नहीं है, हम कोई खुशी नहीं है, हम कोई उमा नहीं है। हम अपने अपने जीवन के जो रोल्स निभा रहे हैं उनमें हम ये सब हैं। ठाकुर जी जहां बिठा रहे हैं, जिनको झिलवा रहे हैं, जिनको झेल रहे हैं, ये सब तो वही करा रहे हैं। हमको तो केवल अच्छी तरह से भगवान के बताई हुई जगह पे बैठना है, भगवान की बताई हुई जगह पे गिरना है, उसके बाद फिर वापस अपने स्वरूप में आ जाना है। जीवेर स्वरूप हुए नित्य कृष्णदास। इस बात को सतत ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। अगला श्लोक देखिए। हम गीता जी में बड़े इमोशनल हो जाते हैं।
न जाने इतने धीरे हो जाती है क्लास। अगला श्लोक जो कि सेकंड लास्ट श्लोक है। हम्म। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योद्ध वीरान मया हताम त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान। द्रोणाचार्य जी और पितामह भीष्म च तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्यान अपि और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए हतान योद्ध वीरान युद्ध शूरवीर योद्धाओं को त्वम तू जही मार। मां व्यतिष्ठा भय मत कर, निस्संदेह तू रणे युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसीलिए युद्ध कर। भगवान कह रहे हैं जब ये रेस मेरे द्वारा बनाई गई है, जब ये युद्ध मेरे द्वारा रचा गया है, मैंने अर्जुन को बताया है यहाँ तीर मारना है, मैंने ये चीज सोची हुई है कि पितामह भीष्म के यहाँ पर वो तीर लगेगा। जब मैंने जगह तीर, तीर का नाम, हर चीज जब बनाई हुई है, तो अर्जुन तुझे मैं पहले ही बता दूं कि कौरव ये युद्ध हार चुके हैं, तुम ये युद्ध जीत चुके हो, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है। देखो भगवान पहले डिस्क्लोज कर रहे हैं, पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तू डर मत, निस्संदेह खड़ा हो जा। ये सब जो प्रतिकूलताएं हम अपने जीवन में फेस करते हैं ना, भगवान कह रहे हैं इन सब समस्याओं को मैंने ही खड़ा किया है, और इनको खड़ा करके इनका संहार भी मैं ही करूंगा। पर तू केवल कर्तव्य कर, तू पीठ मत मोड़, तू डर मत, तू ये मत सोच कि मुझसे होगा नहीं, सब कुछ कर, क्योंकि ये सब कुछ मैंने ही तेरे सामने लाया है, और मैं ही तुझे इनके प्रति भयभीत करके इनसे सफलता पूर्वक बाहर निकालूंगा। तो भगवान अर्जुन को निडरता का उपदेश दे रहे हैं कि जब मैं तेरे साथ हूं तो तुझे काय बात की चिंता, तू क्यों डर रहा है कि इनको मारने से क्या होगा, ये मेरे भाई बंधु हैं। भगवान कहते भूल जा, ये तो केवल तुझे खड़े दिख रहे थे। मैंने बताया ना कि वो व्यक्ति कहता मैं आया तो सब मर चुके थे, मैंने सबके मरों के सिर काट दिए, तो मैंने 10,000 योद्धा मारे। भगवान कह रहे हैं तुझे काय बात की चिंता, ये तो ऑलरेडी मैं मार चुका हूं, तुझे तो मरों के केवल सिर काटने हैं अर्जुन। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तू निस्संदेह इस युद्ध के लिए तैयार हो जा। आप भी निस्संदेह अपने इस संसारी जीवन में अपने कर्तव्यों को करने के लिए तैयार हो जाइए। डोंट बी स्कैर्ड, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाइए, उसमें आने वाली प्रतिकूलताओं को विवेक से हैंडल करिए। सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड इज द माइंड ऑफ अ वैष्णव। प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, विपत्तियां तो बहुत हैं, उनपे बहुत देर तक बातें भी हो जाती है, डिबेट्स भैया, ये नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तूने ये किया, तूने ऐसा किया, ये वैसे वो वैसे। बात जो छोटे स्तर पे शुरू हुई थी आज बहुत बड़ी हो गई है, सालों सालों से लोग बात नहीं कर रहे एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि एक बार रसोई के अंदर चाय बनाने में दूध ज्यादा डल गया था, उसके ऊपर बात बढ़ती बढ़ती इतनी होगी कि परिवारों में दरारें आ गई भैया। सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड, मैं क्या करूं जिससे मेरे आसपास के लोग भी खुश रहें, जिससे कि इन व्यवधानों के कारण मेरे भजन पे असर नहीं पड़े, मेरी मनस्थिति पर असर नहीं पड़े, मेरे सोचने पर असर नहीं पड़े। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड। आइए लास्ट श्लोक आज की क्लास का भगवत गीता का हम जल्दी से लेंगे। अब ये देखकर कि कौन बहुत ज्यादा आश्चर्य में हो गए, संजय, ये देखकर कि भगवान ऑलरेडी अर्जुन को डिस्क्लोज कर रहे हैं, ये देखकर संजय के तो हाथ पैर फूल गए। संजय क्या कहते हैं? संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स सगद्गदं भीतः प्रणम्य। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिः वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयः एवः आह कृष्णं सगद सगद गदम भीतः प्रणम्य।
केशवस्य केशव भगवान के एतत् इन वचनों को सुनकर किरीटी मुकुटधारी अर्जुन कृतांजलि हाथ जोड़कर वेपमान कामते हुए भगवान को नमस्कार करके भूय फिर भी भीत अत्यंत डरे हुए भयभीत होकर प्रणम्य प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति सगदगदम मतलब गदगद वाणी से बोले। देखिए भगवान ने जब इस प्रकार के वचन अर्जुन को कहे तो संजय भी इन्हें सुन रहे हैं। अब संजय भी बड़े हैरान हो गया। उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया कि जब भगवान ने ये बता दिया कि कौरव, चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे वो द्रोणाचार्य जी हो, चाहे वो जयद्रथ हो, चाहे वो कर्ण हो, ये पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम डरो मत, अर्जुन को कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं अर्जुन को? कि आप युद्ध करो, युद्ध में आप ही इन वैरियों से जीतोगे। तो जब इस प्रकार का ध्यान अर्जुन ने किया कि मेरे घर के बड़े ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, मुझे केवल निमित्त मात्र बनना है, ऐसे भगवान केशव का ऐसे वचन सुनकर कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए भयभीत होकर, अभी भी अर्जुन कोई बहुत ब्रेव नहीं हो गए हैं। अर्जुन भगवान के इस विराट स्वरूप को देखकर और उनके द्वारा ऐसे वचनों को सुनकर और डर गए हैं, कांप रहे हैं। अर्जुन कांपते हुए भगवान श्री कृष्ण से और अपने भाव को प्रकट करते हैं, भयभीत होकर फिर प्रणाम कर कर गदगद वाणी, मतलब गदगद वाणी कौन सी वाणी होती है? जो भाव से भरी वाणी होती है, इमोशनल। जब कभी आप राधा रमन जी से बात करो और उनसे धन्यवाद करो कि राधा रमन जी आपने मेरे जीवन में इतनी कृपा मुझ पर परिवर्षित करी है, संसार भी है, व्यापार भी है, प्रतिकूलताएं भी हैं, लोग भी हैं, वैरी भी हैं, शत्रु भी हैं, अनर्गल भी बोलते हैं, हर तरह से प्रयास होता है कि भक्ति में न जाऊं, पर फिर भी मन कहता है राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहूं। जब कभी इतनी भसड़ के अंदर राधा रमन आता है, तो जब वो इमोशनल होके, जब व्यक्ति ठाकुर जी से भी बात करना चाहता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि ठाकुर जी के साथ इतना प्रेम होता है कि उनको ही उनके बारे में बताने के लिए मुंह नहीं खुलता। तो ठाकुर जी अब आप इन अश्रों के माध्यम से, आप अंतर्यामी हो राधा रमन, आपको मैं क्या शब्द बोल दूं जिससे बता पाऊं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। तो हम भी इस बात को, जब ऐसा कोई भाव हम सबके हृदय में इतना प्रबल हो जाए, हम इतने ठाकुर जी के प्रति इतना इमोशनल हो जाएं कि न जाने कौन की कृपा से आप मिल गए राधा रमन। कहाँ मैं भटक रही थी, किन चीजों में मैं उलझी थी, आपने जैसे गोपी के सामने एकदम पीताम्बर हटा दियो ना, वैसे ही अपनी इस गोपी को अपनी तरफ ऐसे खींच लियो जैसे हाथी अपनी सूंड से कमल को खींच लेता है। हम बड़े कृतज्ञ हो जाएं। तो जब ऐसा भाव कभी कभी आपके हृदय में इतना प्रबल हो जाए और आप बोल कर भी कुछ ना बोल पाओ, ऐसी वाणी से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपने आगे के वचन सुनाए, जिन्हें हम अगली कक्षा में कहेंगे। बहुत धन्यवाद है ठाकुर जी को अगला श्लोक ना है, अगला श्लोक होता भी तो हम नहीं कर पाते। तो इसी के संग भगवत गीता के सत्य को हम विश्राम करेंगे। आप सब आज की क्लास के जो 5 श्लोक हैं उनको जरूर आप पढ़िएगा। और आइए जल्दी से अविलंबित रूप से हम लोग श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की ओर बढ़ेंगे। आप सभी ने, मैं ऐसा निवेदन कर रही हूँ, आशा रख रही हूँ, अगर याद नहीं भी हो रहे हैं तो कम से कम प्रतिदिन उनका पाठ हो। पाठ करते करते नियमित रूप से आप जब 1 साल तक प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सहज आपको कंठस्थ हो जाएगा। हमने नामावली ऐसे ही याद करी थी। और प्रतिदिन, आपको मैं साची बोल रही हूँ, अब हमने नामावली से अर्चन करना बंद कर दिया है। जब से विष्णु सहस्त्र नाम प्रारंभ हुआ है, क्लास में जितने श्लोक हम करते हैं उतने श्लोकों से प्रतिदिन एक श्लोक पे एक तुलसी दल ठाकुर जी के चरणों में अर्पित होता है। इससे क्या होता है? अभ्यास बनता है। आप जब भूल रहे हो, जितने तक याद है बिना देखे, उसके बाद पीडीएफ खोल लिया, साथ साथ बोल के करा,
बोल के करा, बोल के करा, पूरा नहीं करना, केवल जितने श्लोकों तक हमने किया है, महेश्वासो मही भरता, ये वाला लास्ट श्लोक हम लोगों ने किया यहाँ तक, यहाँ पर आया, उसके बाद राम रामेति रमे रामे मनोरमे सस्त नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानन। ठाकुर जी इसके साथ हमने सारा पूरा कर दिया। अब इस क्लास में हम अगले दो भी कर लेंगे, उन दोनों को भी नियमित रूप से एवरी डे में लेकर, फिर उनके बाद राम रामेति रामेति, ऐसे क्या होगा, आपका अभ्यास भी बनेगा और याद भी होता जाएगा। आइए आज विष्णु सहस्त्र नाम के अगले दो श्लोकों को हम पढ़ें, जल्दी से पढ़ेंगे, आज का सूत्र भी बड़ा प्यारा है। मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभ सूतपा पद्मनाभ प्रजापति। मरीचि, मरीचि मतलब तेजस्वियों के भी परम तेज स्वरूप, मतलब जो सबसे तेजस्वी है, सूर्य का भी जो प्रकाश है, जो सबसे ज्यादा तेजस्वी है। दमनः प्रमाद करने वाली प्रजा को यम आदि के रूप से दमन करने वाले, मतलब कि जो भी इस दुनिया में जो धर्म के विरुद्ध खड़े होके अधर्म को फैलाते हैं, जो निंदा स्तुति करते हैं, दोष दर्शन करते हैं, उन सबका दमन, उनको मारने वाले। हंस, पितामह ब्रह्मा को वेद का ज्ञान कराने के लिए हंस रूप धारण करने वाले, जिन्होंने हंस के रूप में ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है। सुपर्ण, सुंदर पंख वाले गरुड़ स्वरूप, मतलब जो गरुण जी भी, गरुण जी के भी एक भगवान के ही स्वरूप माने जाते हैं, जो भगवान का वाहन है। भुज गोत्तम, सर्पों में श्रेष्ठ शेष नाग रूप, मतलब शेष नाग के भी भाव रूप भगवान श्री विष्णु ही हैं। हिरण्यनाभ, हिरण्यनाभ मतलब हितकारी और रमणीय नाभि वाले, मतलब जिनके नाभि, मतलब जिसके नाभ, देखो संपूर्ण जो श्री अंग है उसका संचार नाभि से होता है, तो नाभि में हितकारी और रमणीय मतलब रमण करने वाले, हितकारी रूप से। सुतपा, सुतपा मतलब बद्रिकाश्रम में नर नारायण रूप में सुंदर तप करने वाले। पद्मनाभ मतलब कमल की समान सुंदर नाभि वाले, मतलब कि जिनकी नाभि से स्वयं पद्म भी उत्पन्न हुए हैं, कमल उत्पन्न हुए हैं। प्रजापति, संपूर्ण प्रजाओं के पालन करता, मतलब कि जो इस दुनिया में विद्यमान हर एक प्रजाति के पालन करता है, उनका लालन पोषण करने वाले हैं। अगला श्लोक देखिए। अमृत्यु सर्वदृक्सिंह संधाता सिंधिमान स्थिरः अजो दुर्मर्शन शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा। अमृत्यु मतलब मृत्यु से रहित, जिनको, जिनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। सर्वदृक, सब कुछ देने वाले, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान नहीं दे सकते। सिंह, दुष्टों का विनाश करने वाले। संधाता, पुरुषों को उनके कर्मों के फलों से संयुक्त करने वाले, मतलब कि इस दुनिया में आपके द्वारा किए हुए कर्मों के संयुक्त, मतलब उनके रिजल्ट रूप फल को प्रदान करने वाले। संधिमान, संपूर्ण यज्ञ और तपों को भोगने वाले, इस दुनिया का हर एक यज्ञ और तप को स्वीकार करने वाले जो हैं। स्थिर मतलब एक रूप, जो सदा एक स्थित, स्थिर होकर, मतलब एक रूप से ही विराजमान है। वो क्या रूप है? सच्चिद आनंद। अजह, भक्तों के हृदय में जाने वाले तथा दुर्गुणों को दूर हटा देने वाले, मतलब कि जो भगवान के चरणाश्रित होते हैं, जिनके हृदय में भगवान आते हैं, उनके हृदय में गुणों को प्रकाशित करने वाले और जितने भी विकार हैं उन्हें दूर हटाने वाले। दुर्मर्शनः मतलब किसी से भी सहन नहीं किए जा सकने वाले। भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो दुर दुर्मर्शन है, मतलब कि जो किसी से भी ना देखा जा सकता है, ना ही ग्रहण किया जा सकता है। शास्ता, सब पर शासन करने वाले। एक केवल राधा रमण ही संपूर्ण प्रजा के राजा हैं। विश्रुतात्मा, वेद शास्त्रों में विशेष रूप से प्रसिद्ध रूप वाले, जिसका गुणगान वेद शास्त्र सदा करते हैं। सुरारिहा मतलब देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले, मतलब जो सज्जन है, जो भगवान के आश्रित जन हैं, उनके खिलाफ जो भी खड़ा होता है उनका संहार करने वाले, ऐसे भगवान श्री विष्णु है। हम इन सभी नामों का आश्रय लेके भगवान का अर्चन अवश्य करें। आइए जल्दी से 5 मिनट में मैं क्लास को विश्राम करूंगी विद अ वेरी ब्यूटीफुल सूत्र। एक बार
एक पेंसिल, वाह, एक बार एक पेंसिल के पास इरेजर आई और पेंसिल ने कुछ गलत लिखा, तो इरेजर ने उसे तुरंत मिटा दिया। तो पेंसिल ने कहा इरेजर को कि इरेजर, मैंने कभी ये पहले सोचा नहीं, पर आज मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहती हूँ और तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो इरेजर कहती, पेंसिल, तुम ये क्यों बोल रही हो, क्षमा क्यों मांगना चाहती हो? तो पेंसिल ने कहा कि मैं कितनी अविवेकी हूँ, मैं कितनी कच्ची हूँ, मैं जीवन में न जाने कितनी बार गलतियां करती हूँ, पर तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती। तुम सदा मेरे पास आती हो और मेरे द्वारा जितनी भी गलतियां की होती हैं उनको तुरंत मिटा देती हो और मुझे अवकाश देती हो कि मैं फिर से सही चीज लिख पाऊं। तो आज मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तुम मेरे जीवन में सदा मेरे साथ रहने वाली हो। मेरे जीवन में कभी भी, मैं चाहे, देखो मैं इतनी खराब हूं कि मैं अपनी चीजों को सही करने के लिए तुम्हारा कितना उपयोग करती हूँ, तुम्हारा इतना बड़ा स्वरूप होता है, पर मेरी गलतियों को मिटाते 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 तुम बड़ी से घिसती 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 इतनी छोटी सी है जाती हो, पर फिर भी मेरी गलतियों को मिटाने से नहीं चूकती। तुम छोटी से छोटी होकर भी अगर मेरी गलती पर चल जाती हो तो मेरी गलती ठीक हो जाती है। तो मैं आज तुम्हें धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि तुम मेरे जीवन में हो, तुम्हारे कारण ही मैं सही रास्ते पर चल पाती हूँ, सही लिख पाती हूँ। तो ये सुनकर जो इरेजर थी, जो रबर थी, उसने, वो प्रसन्न हो गई और उसने जो पेंसिल थी उसके धन्यवाद पर अपने धन्यवाद को भी व्यक्त किया। अब बताओ, ये जो सिंबॉलिक चीजें मैंने आपको दो बताई, इसमें पेंसिल कौन है और इरेजर कौन है? ये पेंसिल हम हैं और ये इरेजर हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरुजन हैं, संत जन हैं, जो न जाने कितनी बार भजन में, संसार में, व्यापार में हमारे द्वारा की हुई गलतियों पर चाहे हम क्षमा नहीं भी मांगे, पर अपने भजन स्वरूप से, अपने मार्गदर्शन से बार बार आकर हमारी गलतियों को ठीक करती है। माता पिता प्रत्यक्ष करते हैं, गुरु संत अप्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा की हुई गलतियों को धारण करते हैं और अपने द्वारा किया हुआ भजन हमको देते हैं, जिससे कि हम भी अपने जीवन के परम लक्ष्य, जो कि श्री राधा रमन लाल के चरणारविंद हैं, उनको प्राप्त करने में सफल हो। क्या हम में से कोई भी कभी अपने माता पिता को धन्यवाद देता है? अगर उन्होंने जिस भी रूप स्वरूप से हमें जन्म नहीं दिया होता, क्या आज यहाँ बैठे राधा रमन के आनंद का, उनके कीर्तन का, उनके संग का, उनके द्वारा अन्य पार्षदों का, गुरुजनों का हम संग करके अपने जीवन को इतना सुंदर कर सकते थे? मैं आपको सत्य कह रही हूँ, मरने के बाद स्वर्ग कैसा होगा, कैसा आनंद वो होगा, क्या प्रसन्नता होगी, हमको नहीं पता भैया, पहले ही डिस्क्लेमर दे रहे हैं हम। पर जिनके द्वारा हमारा प्रत्यक्ष आज का जीवन भैया स्वर्गों से भी निखरा हुआ है, ये मुस्कुराहट, राधा रमन जी के चरणारविंद, उनकी कटी, उनके मयूराकृत कुंडल, उनकी पाग जो सदा श्री जी की तरफ झुकी रहती है, बताओ, झुकेंगे ना तो फिर श्री जी एक ही ठुमका ऐसा मारेंगे कि उसी तरफ गिर जाएंगे चंद्रावली पे ही भैया। हमारे ठाकुर जी को मुकुट जिस दिन श्री जी की तरफ होता है ना, उस दिन ठाकुर जी बड़े सीधे सीधे चले भैया। जिस दिन कभी टेढ़ो मुकुट होता है, समझ जाओ आज भैया ठाकुर जी की क्लास लगने वाली है। तो हमारे जीवन में धन्यवाद करो, वो
कार्तिक जी, आप मुझे देख सकते हैं? कार्तिक? लाइट चली गई जिसके कारण से नेगेटिव इमेज हो गया। तो
Radhesham, there is an internet issue from my side. You all can leave the class. Class has ended. You all can leave.